Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning students. Welcome to Forward Public School e-learning class 9, subject maths, unit number 6 algebraic manipulation, exercise 6.1 part 2, and I'm your maths teacher Asma Gul. Students, today we will do the question number 3 and 4 of exercise 6.1. Before starting the exercise, before doing these questions, I would like to discuss the topic of these questions. Topic is least common multiple. प्रीवियस लेक्चर में हम HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को डिस्कस मैं कर चुकी हूँ. टुडे मैं LCM को डिस्कस करूँगी. शॉर्ट फॉर्म में हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल को LCM कहते हैं. The least common multiple LCM of two or more polynomials is the polynomial of least degree which is divisible by the given polynomials. In simple words, हम least common factor find out करते हैं algebraic expressions में. एक ऐसा आपके पास 2 या 3 पॉलिनोमियल्स होते हैं जिसको हम फैक्टराइजेशन मेथड या फार्मूले के थ्रू सॉल्व करके जो लीस्ट डिग्री में आपके पास जो पॉलिनोमियल बचता है विच इज़ डिविजिबल बाय द गिवन पॉलिनोमियल, वो हमारा एलसीएम कंसिडर किया जाता है. बेटा एलसीएम करने के यहाँ पर हमारे पास 2 तरीके हैं. इन सिंपल एलसीएम को हम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी जो भी एक्सप्रेशंस गिवन होंगे उनको पहले फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइजेशन करने के बाद एलसीएम का यहाँ पर एक फार्मूला मैं आपको बताऊंगी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसके थ्रू हम एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं. और एक आपका फार्मूला दूसरा फार्मूला है जो डायरेक्ट फार्मूला है, उसके थ्रू भी हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं. और ये वाला ज़्यादातर जो सेकेंड पार्ट है ये वर्ड्स प्रॉब्लम में ही बेसिकली यूज़ होता है. एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन मेथड में बेटा हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे जो आप पिछली क्लासेस में सीख कर भी आ चुके हैं. जब हम नंबर्स के साथ डील करते थे तो हम एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते थे और फिर मल्टीप्लाई करते थे उनको, जो बाकी नॉन कॉमन फैक्टर्स थे उनके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर फाइंड आउट होता था वो हमारा एलसीएम होता था. लेकिन यहाँ पर हम अलजेब्रा कर रहे हैं. हम दोनों जो भी एक्सप्रेशंस 2 या 3 जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे बेटा उसको सबसे पहले हम फैक्टराइज करेंगे, उसके कॉमन फैक्टर्स निकाल लेंगे और जो नॉन कॉमन होगी उसकी भी डिस्कशन में भी आपको दूंगी वो भी निकाल लेंगे. और फिर फार्मूला पुट करके लिखने के बाद उसमें पुटिंग करके जो भी फैक्टर आपके पास एंड में जो पॉलिनोमियल बचेगा वो आपका एलसीएम होगा. इस टॉपिक से रिलेटेड एक एग्जांपल में डिस्कस करके फिर हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. फाइंड एलसीएम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4. ये आपके पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है हैविंग 3 टर्म्स, ट्राइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. सेकेंड एक्सप्रेशन में भी आपके पास 3 ही टर्म्स हैं. हम सिंपली इसको फैक्टराइज कर रहे हैं. फॉर्मूला बन रहा है आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूलेशन यहाँ पर कर दी गई है. लाइक आपके पास x का स्क्वायर उन्होंने लिया है और फिर किया है 4 आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर, और मिडल टर्म बनाना तो आपके लिए इजी होना चाहिए लाइक 2x एंड 2. अब इसको फॉर्मूलिक फॉर्म में लिख दिया गया है x प्लस 2 होल स्क्वायर. ये फैक्टर 2 टाइम्स मौजूद है तो 2 टाइम्स लिख लिया गया है. नेक्स्ट इस सेकंड को आपने सम प्रोडक्ट फैक्टराइजेशन के थ्रू किया है जो हम 5th चैप्टर में सीख कर आ चुके हैं. अकॉर्डिंग टू फैक्टराइजेशन प्रोसेस आपने इसको स्प्लिट किया 5x को और आपके पास 3 टर्म्स की बजाय 4 हो गई. कॉमन लिया आपने यहाँ पर x को, रिमेनिंग बचा आपके पास x प्लस 3. यहाँ आपने इन दोनों टर्म्स में से 2 को कॉमन लिया, अंदर बचा x प्लस 3. टेक आउट द कॉमन मेंबर. x प्लस 3 कॉमन लेने के बाद आपके पास बचता है x प्लस 2. अब दोनों एक्सप्रेशंस आपके इजीली फैक्टराइज हो गए हैं. जो कॉमन मेंबर है इन दोनों एक्सप्रेशंस में वो है x प्लस 2 और नॉन कॉमन आपके पास बचता है x प्लस 3 एंड x प्लस 2. फार्मूला आपने सबसे पहले लिखना है कॉमन फैक्टर्स एंड इनटू नॉन कॉमन फैक्टर्स. कॉमन फैक्टर x प्लस 2 है और नॉन कॉमन फैक्टर के लिए आपके बच गए x प्लस 3 एंड x प्लस 2. ये आपने लिखा. यहाँ पर जो फैक्टर है x प्लस 2 2 टाइम्स सिमिलर फैक्टर आ रहा है तो स्क्वायर डालें एंड x प्लस 3. दिस इज़ योर एलसीएम. स्टूडेंट्स आज हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं. फाइंड एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन. आपके पास फर्स्ट पार्ट में है x प्लस वाई, एक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स हैं, दूसरा एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई. सो लेट्स स्टार्ट. टॉपिक मैं लिख चुकी हूँ. आपने अपनी नीट कॉपीज़ में अपना सीरियल नंबर, अपना सब्जेक्ट और डेट आप मेंशन कर दीजिएगा. एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन मेथड में कर रही हूँ. क्वेश्चन है आपका फाइंड एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन. एक्सप्रेशंस को रिपीट कर लें क्वेश्चन में.
सबसे पहले बेटा आप फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइजेशन ऑफ x प्लस वाई। इसकी फैक्टराइजेशन तो मज़ीद हो ही नहीं सकती, ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, x प्लस वाई ही रहेगा। जो सेकंड आपके पास एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, इसकी फैक्टराइजेशन देखें तो x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, बिकॉज अलजेब्रिक फार्मूले के फॉर्म में है। दो ऐसी टर्म्स हैं जो परफेक्ट स्क्वेयर है और इनका डिफरेंस है। तो बेटा आपके पास इस फर्स्ट एक्सप्रेशन और सेकंड एक्सप्रेशन में जो कॉमन फैक्टर है वो है x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई आपका कॉमन फैक्टर है, और नॉन कॉमन में जो रह गया है दिस वन इज़ अ सिंगल वन। नॉन कॉमन फैक्टर है आपका x माइनस वाई। ओके, अब फॉर्मूला आप लिखेंगे एलसीएम का, कॉमन फैक्टर्स इनटू नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब आपने पुट करना है कॉमन फैक्टर x प्लस वाई एंड नॉन कॉमन फैक्टर इज x माइनस वाई आपके पास आ। इन दोनों का प्रोडक्ट आप यूँ भी लिख सकते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी आप a प्लस बी एंड a माइनस बी का फॉर्मूला इकट्ठा कर दें, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। तो आपका एलसीएम आ रहा है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। दिस इज़ योर आंसर ऑफ योर फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट एज अ होमवर्क आप करेंगे नीट कॉपीज़ में। आई विल स्टार्ट हियर द थर्ड पार्ट। मैंने थर्ड पार्ट इसलिए सेलेक्ट किया है बेटा कि इसमें आपके पास 3 एक्सप्रेशंस हैं। थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा आपको बिकॉज इसमें जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसमें आपके पास x रेज़ टू पावर 5 माइनस एक्स 2 टर्म्स हैं, और सेकेंड एक्सप्रेशन में x रेज़ टू पावर 5 माइनस एक्स स्क्वेयर है, और जो तीसरा एक्सप्रेशन है x रेज़ टू पावर 5 माइनस एक्स रेज़ टू पावर क्यूब। हम फैक्टराइज करेंगे पहले बेटा फर्स्ट एक्सप्रेशन को, फैक्टराइजेशन ऑफ x रेज़ टू पावर 5 माइनस एक्स। बेटा इन दोनों टर्म्स में सिंगल x कॉमन है, टेक आउट x एज अ कॉमन, रिमेनिंग आपके पास बचेगा x रेज़ टू पावर 4 माइनस 1। अब आपके पास x रेज़ टू पावर 4 भी परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है बिकॉज वी कैन ब्रेक द 4 पावर एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 एक्स स्क्वेयर अंदर है, स्क्वेयर बाहर, और 1 आपका परफेक्ट स्क्वेयर भी बन सकता है, जहाँ ज़रूरत है परफेक्ट क्यूब भी बना सकते हैं, क्योंकि 1 को जितनी दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करें 1 का आंसर 1 ही रहता है। ये 2 टर्म्स आपके पास परफेक्ट स्क्वेयर फॉर्म में है। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला यहाँ पर रेफर करें। एक दफ़ा इन दोनों टर्म्स को एक दफ़ा प्लस साइन के साथ लिखिए और एक दफ़ा माइनस के साथ। अब जो आपका प्लस वाला फैक्टर है इसको इसी तरह लिख लें एज इट इज़, और जो रिमेनिंग ये वाला पार्ट है इसको मज़ीद हम एज अ परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं बिकॉज ये दोनों टर्म्स एज अ परफेक्ट स्क्वायर हैं और डिफरेंस है। सो वी विल यूज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला हेयर, एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1 आपके पास हो गया। ये आपके पास फर्स्ट एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन था। अब जो सेकेंड वन है, मैं सेकेंड एक्सप्रेशन उठा रही हूँ, एक्स रेज़ टू पावर 5 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 2। टेक आउट अ कॉमन मेंबर एज अ एक्स स्क्वेयर, रिमेनिंग है एक्स क्यूब माइनस 1। अब यहाँ पर क्यूब है तो हम क्यूबिक फार्मूले यूज़ करेंगे। एक्स स्क्वेयर कॉमन है, क्यूब का परफेक्ट क्यूब फॉर्म में लिखें। आप 5th चैप्टर में हमने क्यूबिक फार्मूले भी किए हैं, उनके अकॉर्डिंग इन दोनों का सिंगल एज इट इज़ लिखा, और ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन हमने लिखना है एक्स स्क्वेयर, अगर माइनस है तो यहाँ पे जो तीनों टर्म्स हैं उनमें प्लस का साइन यूज़ होगा आपका, ठीक है, प्लस ए बी। लाइक मैं यहाँ पर फॉर्मूला आपको लिख देती हूँ क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है बेटा, ए माइनस बी, दोनों टर्म्स को इसी तरह लिखा जाता है सिंगल फॉर्म में, और फिर इस टर्म का फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट और प्लस बी का स्क्वायर। तो वही चीज़ हम कर रहे हैं यहाँ पर, ए इज स्टैंड ऑन द प्लेस ऑफ ए, सॉरी एक्स इज स्टैंड ऑन द प्लेस ऑफ ए एंड 1 इज़ ऑन द प्लेस ऑफ बी। वही चीज़ है, जस्ट आपके एलिमेंट्स चेंज हुए हैं, वेरिएबल्स चेंज हुए हैं। वहाँ पर ए है, यहाँ पर एक्स है ए की जगह पर, और बी की जगह पे 1 खड़ा हुआ है। तो सेम इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, दिस बिकम्स आपके पास एक्स। मैं इसको प्रॉपरली लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर है, ए का स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस बी का स्क्वायर। ये क्यूबिक फार्मूला फॉर्म हो रहा है, एक्स स्क्वायर ये बाहर इसी तरह लिखा जाएगा, अंदर सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड प्लस 1। दिस इज़ द फैक्टराइजेशन ऑफ योर सेकेंड एक्सप्रेशन।
अब हम फैक्टराइजेशन करते हैं हमारे थर्ड एक्सप्रेशन में। बेटा दो टर्म्स हैं जिसमें एक वेरिएबल के ऊपर पावर 5 है, दूसरे पे क्यूब है। टेक आउट क्यूब एज अ कॉमन, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आपके पास परफेक्ट स्क्वेयर्स हैं, सिंपल फार्मूला एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1 फॉर्म मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, अब बेटा आपके पास तीन एक्सप्रेशंस हैं, दो आपके पास ये हैं और फर्स्ट एक्सप्रेशन का आपके पास ये आंसर है, सेकंड एक्सप्रेशन के आपके ये फैक्टर्स हैं और थर्ड का आपके पास ये फैक्टराइज है। तीनों आपके एक्सप्रेशंस फैक्टराइज हो चुके हैं। इनमें जो कॉमन मेंबर है वो है, कॉमन मेंबर आपका बन रहा है एक्स एंड एक्स माइनस 1। एक्स माइनस 1 ये दो यानी ये टर्म एक्स और ये आपका फैक्टर तीनों एक्सप्रेशंस में एज अ कॉमन है। और नॉन कॉमन में आपके पास बचता है एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इन ब्रैकेट, सिंगल एक्स आपका सेकेंड उसमें नॉन कॉमन बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड द लास्ट वन इज़ दिस वन। आपके पास ये नॉन कॉमन के तमाम आपके फैक्टर्स एंड वेरिएबल्स इकट्ठे हो चुके हैं। आपने एलसीएम का फार्मूला लिखना है, दैट इज़ कॉमन फैक्टर्स एंड मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब यहाँ पर आप पहले कॉमन फैक्टर लिख लें, दिस वन, फिर उसके बाद आपने सारे नॉन कॉमन फैक्टर्स यहाँ पर लिखकर फिर हम इसको समेटेंगे, इकट्ठा करेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट करने की ज़रूरत है, हम करेंगे। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर 3 टाइम्स ये जो x है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास। ये सिंगल टाइम था, सॉरी, ये सिंगल 3 टाइम्स x क्यूब हो जाएगा और x माइनस 1 है, x minus 1 and x minus 1 this will become square, x plus 1 एक दफ़ा है, सिंगल टाइम लिखा, x square plus 1 भी एक दफ़ा है and this one is again, this is your answer। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है आपका एलसीएम बाय फार्मूला हमने फाइंड आउट करना है। एल मल्टीप्लाई बाय एच इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी। आपके पास ये फार्मूला है जिसमें एल को हम सेपरेट कर सकते हैं, बोथ साइड्स को एच से डिवाइड कर दें तो बेटा लेफ्ट साइड से एच कैंसिल हो जाएगा और फार्मूला बन जाएगा आपके पास एल इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइडेड बाय एच। अब आपको पता होना चाहिए कि एल क्या है, एच इस फार्मूले में एलसीएम शो कर रहा है। ए और बी आपके पास दो पॉलिनोमियल्स हैं जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हम क्वेश्चंस में पीछे फैक्टराइज करते आए हैं, जिनको हम बाय यूज़ कर रहे हैं अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये दो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं जिनका प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है और एच स्टैंड फॉर एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फार्मूला क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंपल कर देता है, थोड़ा सा ईजी हो जाता है हमारे लिए, बिकॉज अगर आपको सिंपली कहा जाए कि फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम और दो एक्सप्रेशंस दे दिए हैं और हो सकता है कि वो आपके पास बाय फैक्टराइजेशन मेथड ना हो सके, डिवीजन मेथड से एक आप कर लेंगे, एलसीएम करना फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस प्रोसीजर से, इस फार्मूले के थ्रू आप इजीली एचसीएफ भी फाइंड आउट कर सकते हैं और एलसीएम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। दो उन्होंने आपको पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 10 एंड एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8। आपके पास दो एक्सप्रेशंस हैं, इन दोनों का आपने यहाँ पर जो पॉलिनोमियल्स हैं इनको सबसे पहले नेम्स दे देने हैं। सोल्यूशन के बाद इनको नेम दें। लेट आपका जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है दिस वन इज़ ए एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 13x एंड माइनस 10, और बी आपका जो पॉलिनोमियल जो सेकंड वन है उसको बी का नेम दें एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x एंड माइनस 8। अब फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको बेटा तीन चीज़ें पता हो तो तीन इंफॉर्मेशंस हो तो फोर्थ वन फाइंड आउट करना बहुत आसान है। लेकिन यहाँ पर बेटा जस्ट आपको पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं और आपको 2 स्टेप्स करने हैं, एचसीएफ भी मालूम करना है, एलसीएम भी मालूम करना है। एचसीएफ के लिए ज़्यादा हम प्रेफर करते हैं कि जब आपको इस फॉर्म में पॉलिनोमियल्स गिवन हो तो बाय डिवीजन मेथड हम एचसीएफ पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। और अगर हम एचसीएफ फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा तो इस फॉर्मूले में आप ए आपके पास दिस वन है, ये पॉलिनोमियल है, बी आपके पास गिवन है, एच आप फाइंड आउट कर लेंगे, इस फॉर्मूले में हम इंफॉर्मेशन पुट करेंगे और सिंपल डिवीजन के थ्रू हम फिर इजीली एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट।
सबसे पहले एच सी एफ फाइंड आउट करने के लिए आपने एक ग्रेटर वाले को अंदर रखा, स्मॉलर वाले को मैंने बाहर रख दिया। -2 स्मॉलर देन -1, फर्स्ट टर्म सेम थी, सेकंड कंपैरिजन किया। अब बेटा आपने क्या करना है, सिमिलर हैं बाहर वाले डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म और डिविडेंड के अंदर, तो 1 से ही मल्टीप्लाई कर दें बाहर वाले एक्सप्रेशन को। x³ -2x² -13x एंड -10। साइन चेंज करें बेटा, नीचे वाले तमाम टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट सॉल्व करें तो दिस बिकम्स x² एंड +3x एंड +2। अब आपका जो रिमाइंडर है इसकी जो डिग्री है ये स्मॉलर है आपके डिवाइज़र से, तो प्रीवियस डिवाइज़र को आप डिविडेंड बना सकते हैं। x³ -x² -13x एंड -10। डिवाइज़र x² है, डिविडेंड x³ है, इट्स मीन हम डिवाइज़र को x से, बाहर वाले अपने डिवाइज़र के एक्सप्रेशन को x से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस विल बिकम x³ this will become +3x² and this is +2x. change the signs. फर्स्ट टर्म कैंसिल होगी, यहाँ रिमेनिंग होगा बेटा माइनस, ये 2 भी साथ है इसके बेटा, -5x² बिकॉज आपके यहाँ डिवाइज़र में 2 था, और -15x एंड -10। अब यहाँ पर जो हमने अभी रिमाइंडर लिखा है इसकी डिग्री और बाहर वाले डिवाइज़र की सिमिलर हो तो आप इसको डिविडेंड नहीं, प्रीवियस डिवाइज़र को डिविडेंड तब तक नहीं बना सकते जब तक आपका यहाँ पर मौजूद जो रिमाइंडर है वो छोटा ना हो। तो ये इक्वलिटी आ रही है, तो इसी पे हम काम करेंगे अभी। इसको आप 5x² है आपके यहाँ पर टर्म, और बाहर आपका डिवाइज़र है x², तो यहाँ कोफिशिएंट अगर -5 हम इससे मल्टीप्लाई कर दें तो सिमिलर आपकी हो जाएगी टर्म -5²। -5 को फिर अगेन सेकंड से मल्टीप्लाई करें, -15x हो गया, और -5 को +2 से तो -10। चेंज द साइंस, कैंसिलेशन होगी, रिमाइंडर 0 हो चुका है यहाँ पर आपका। देयरफॉर HCF इज़ द लास्ट योर divisor, this one is x² +3x and +2। HCF फाइंड आउट करने के बाद आपका पीछे मैंने फार्मूला आपको पहले बताया, L = A × B डिवाइडेड बाय H है। आपने बेटा L लिखा, आपका जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो है आपका x³ -x² -10x -8। B की आपके पास वैल्यू है, B एक्सप्रेशन की, x³ -2x² -13x and -10 and divided by your HCF is here x² +3x and +2। अब बेटा आपके पास 2 पॉलिनोमियल्स हैं, इसमें से कोई भी एक आप सेलेक्ट करके उससे आपने इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, और जो भी आंसर होगा कोशेंट में हम उसको यहाँ पर इन 2 एक्सप्रेशंस जो हम इसमें सेलेक्ट करेंगे उसकी प्लेस पर पुट कर देंगे। लाइक अगर हम यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया है, जैसे कि मैंने HCF तो हमारा एज अ डिवाइज़र डील करेगा बिल्कुल, x² +3x +2, और मैं इन दोनों में से फर्स्ट वन को मैंने सेलेक्ट कर लिया, x³ -x² एंड -10x एंड -8। अब मैं सिंपल डिवीजन करूँगी यहाँ पे। अब मैं HCF का काम नहीं है, सिंपल डिवीजन जो हम ग्रेड 8 में सीख कर आए हैं, जो हम पिछली क्लासेस में अलजेब्रिक डिवीजन सीख कर आए हैं, वी विल अप्लाई हेयर एंड मेक इट अ सिमिलर। सो x की कमी है इसमें, x से मल्टीप्लाई करें, x³ -3x² एंड +2x। साइन चेंज कर दें, कैंसिल हो जाएगी टर्म, दिस विल बिकम 2x, दिस विल बिकम माइनस, सॉरी ये आपके पास प्लस है तो ये बेटा माइनस हो जाएगा, तो आपके पास -1 -3 बिकम्स 4x², 4x² हो गया, -10 -2 -12x एंड -8। अब सिंपल डिवीजन का काम है। अब आपकी जो बाहर वाली डिवाइज़र की फ़र्स्ट टर्म है और डिविडेंड की फ़र्स्ट टर्म है, वेरिएबल सेम है, एक्सपोनेंट सेम है, जस्ट कोफिशिएंट नहीं है यहाँ, तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें, +4 से इस बाहर वाले डिवाइज़र को। यहाँ पर हम करते हैं इसको राइटिंग फॉर्म में, दिस बिकम्स 4x²। बेटा इसी 4 को सेकंड से मल्टीप्लाई करें, प्लस
हमने -4 से मल्टीप्लाई करना है बेटा। -4 से मल्टीप्लाई करें, दिस बिकम्स -4x² बिकॉज यहाँ पे -1 और -3 से बना था -4, और -4 को जब +3 से किया तो -12x आ जाएगा। -4 को जब +2 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकम्स -8। अब आप इनके साइन चेंज कर सकते हैं। कैंसलेशन के बाद आपके पास यहाँ पर आपका रिमाइंडर आ जाता है 0। आपने जिन दो हमने HCF और पॉलिनोमियल नंबर 1 को सेलेक्ट किया था डिवीजन के लिए, उसी जगह आपने उसका आंसर पुट करना है x-4, और एक्सप्रेशन b को, पॉलिनोमियल b को इसी तरह लिख देना है। दिस इज़ योर आंसर ऑफ LCM। इस क्वेश्चन का बेटा आप सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट एज अ होमवर्क करेंगे। The remaining questions of this exercise we will do in our next class. Till then, Allah Hafiz, and thank you. Stay home and stay safe.